नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज अपना 4.3 अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 को अपलोड किया था। आज एक्सरसाइज 4.3 हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करने से पहले हम लोग इसी से जुड़े हुए खास टर्म के विषय में जान लेते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग का दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, पहले ये देख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूले का जनरल फॉर्म हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a, x के कोएफिशिएंट को b और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्म है। इस फॉर्म में जिसके दो जीरोज होंगे, डिग्री 2 होने के कारण दो जीरोज होंगे। दोनों जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला यूज होता है, जिससे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी बाई 2 इंटू ए हो गया, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है श्रीधराचार्य रूल। इसे श्रीधराचार्य रूल भी, श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। दरअसल में इसे भारतीय मैथमेटिशियन जिनका नाम था श्रीधराचार्य, इन्होंने ही इस नियम को दिया था। इसलिए इनके नाम में, इनके सम्मान के नाम में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फार्मूले को श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। अब यहाँ सवाल आता है कि डी क्या है हमारा। अब डी के विषय में कुछ जरूरी चीज जान लेते हैं। जैसे डी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डी को डिस्क्रिमिनांट जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी आपका क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए कहा जाता है। सी आपका कांस्टेंट टर्म है। और कुछ खास चीजें, अगर इसी डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू आपका बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो रूट आपके उस स्थिति में रियल होंगे और दोनों रूट आपके अनइक्वल होंगे। रूट रियल और अनइक्वल होते हैं कब, जब डी ग्रेटर देन 0 से जब डी बड़ा हो तब ऐसा होता है कि यही डी का वैल्यू अगर आपका 0 के इक्वल हो तो रूट तो रियल होंगे, साथ साथ ये रूट आपके इक्वल होते हैं, परस्पर इक्वल होते हैं। लेकिन अगर डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो कोई भी रूट रियल नहीं होगा। नो रियल रूट, कोई भी रूट रियल नहीं होता है। ये जानकारियां आपको हमेशा रखनी होगी माइंड में, क्योंकि ये जानकारी अगर आपको रही तो आप इसकी बदौलत अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होगा या नहीं होगा। और रूट रियल होगा तो इक्वल होगा या आपके दोनों रूट अनइक्वल होंगे। ये सारी चीजें आपके इस डी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए अब जल्दी से बिना देर के हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आपको हमेशा माइंड में रखनी होंगी। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब हमें 4.3 में एक्सरसाइज में इसका यूज है, इसके एप्लीकेशन से ही हम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिएगा, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। आपके पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है। किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से सोल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से सोल्व करने के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके इसी फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको बता दूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड इस बार भी, यानी जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है, एक्चुअली हम लोग बोर्ड के व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए जरूरी है जान लेना इस बातों को। कुछ खास जो फैक्ट है कि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड इस बार भी डिलीटेड किया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी 2021 से 2022 में जो होने वाला है, इसमें इसे शामिल नहीं किया गया है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, जो कि इस बार नहीं आने वाला है। इसलिए पहले क्वेश्चन को हम नहीं सोल्व करेंगे और हम सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारे पहले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक
इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन वन में दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप करेंगे, इसका जीरोस निकालें, इसके रूट निकालने हैं हमको बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हमने लिखा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की। इसका प्रयोग करके पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहले क्वेश्चन के हमें जीरो यानी रूट्स निकालने हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है और पहला क्वेश्चन हम करके यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको अभी इसके पहले बताया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल फॉर्म है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फॉर्म एक अरेंज है, एक ऑर्डर में या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले को पहले, फिर इससे कम डिग्री वाले को, फिर लास्ट में कौन से टर्म को अरेंज करते हैं। अगर है तो ठीक है, आप अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे, नहीं हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे अरेंज करते हैं। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हम एक बार पहले आपको दोबारा समझा देते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहा जाता है। चलिए पहले हम सूच करके रख लेते हैं। यहाँ a इक्वल टू आपका 2 हो गया। x के कोएफिशिएंट को b कहा जाता है विद साइन। x के कोएफिशिएंट क्या है आपका 7 नहीं, केवल 7 नहीं कहेंगे, -7 कहेंगे। b का वैल्यू आपका -7 हो गया। c कांस्टेंट टर्म है आपका एंड c इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा है यहाँ x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाय 2 इंटू a। अब d का वैल्यू आप पहले या तो निकाल लीजिए या यही पे बनाते समय निकाल लीजिएगा, दोनों आपके साथ हो सकते हैं। तो आप दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं b, माइनस का साइन है फार्मूले का हमने रख दिया। b हमारा ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ हम करते क्या है माइनस का सिग्मा रख लेते हैं, प्लस माइनस हमने यहाँ रख दिया। d का जो वैल्यू है आपका, हमने पहले कहा आप पहले भी निकाल सकते हैं या अपने इक्वेशन को बनाने के दरमियान भी निकाल सकते हैं। इससे थोड़ा स्टेप बचेगा, लेकिन बस ध्यान रखना होगा आपको कि गलतियां ना हो। जैसे d का वैल्यू जो है आपका यहाँ b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac ये होता है। अब जानते हैं b² माइनस 4ac हमने पहले भी बताया था, हमने केवल लिख करके आपको समझाया। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम। चलिए तो यहाँ जो b² माइनस 4ac, ये b का वैल्यू क्या है आपका -7, इसका स्क्वायर b² माइनस 4, a की जगह हम 2 रखते हैं, c आपका 3 हो गया, ये हो गया बाय 2a, 2 इंटू a की जगह आपका 2 है, इसे रख दिया गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7। अब यहाँ प्लस माइनस का साइन ऑलरेडी रखेंगे हम। अब यहाँ -7 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 7 7 49, फिर यहाँ 4 2 8 8 3 24 माइनस 24 ये हो गया। अब इसके बाद नीचे 2 2 4 हो गया। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 7 प्लस माइनस, अब यहाँ 49 और 24 दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे कितना हो जाएगा 25/4। वैल्यू आपका 7 प्लस माइनस यहाँ 5 हो जाएगा और ये 4 हो गया। अब आपके दो वैल्यूज होंगे। अब यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है, तब हम करते क्या हैं x इक्वल टू एक बार प्लस वाले भाग को ले लेते हैं 7 + 5/4 और एक बार माइनस वाले के साथ आप ले लेंगे वैल्यू 7 - 5/4। इससे दो वैल्यूज निकल जाएंगे। ये पहला वैल्यूज हो गया आपका, जैसे आप x इक्वल टू 7 + 5 कितना हो गया आपका 12/4 रिड्यूस कर दीजिए 3 हो गया। x इक्वल टू 3 हो गया आपका वैल्यू। सिमिलरली अब यहाँ पर ये कितना हो गया आपका 2/4 कट करके 1/2 हो जाएगा। अब इसलिए x के दो वैल्यूज आपके सामने आ गए। एक हो गया x इक्वल टू 3, दूसरा हो गया 1/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम जल्दी से चलते हैं।
फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है आपका 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट हमारा b कहलाता है, कोई नंबर नहीं नजर आ रहा आपको, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ 1 रख लेंगे हम। इसके बाद आप एंड c इक्वल टू -4, इसके साइन के साथ आपको वैल्यू रखना होगा, हमेशा ध्यान देना होगा कि साइन जो उसके ठीक लेफ्ट साइड में दिया गया वो उसका एक्चुअल साइन है, उस साइन के साथ वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको बार बार डी का वैल्यू जो होता है हमने कहा कि पहले भी निकाल सकते हैं और बाद में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको हम सेकंड में डी का वैल्यू यहाँ निकाल कर भी दिखा लेते हैं। पहले b² - 4ac वैल्यू निकाल लीजिए, डी का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा, -4 इंटू ए की जगह 2, c आपका -4 है, इसे रख लिया आपने, बाय आगे फॉर्मूले में यूज करना होगा हमें बाई की जगह पर। चलिए तो यहाँ कितना हो गया 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस आपका साइन प्लस का हो जाएगा, 4 2 जाए 8 4 जा 32, ये हो गया। वैल्यू कितना आ गया आपका 33 आ गया वैल्यू। डी का वैल्यू यहाँ 33 निकाल लिया आपने। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका कहता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाय 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। चलिए वैल्यू रखते हैं हम, माइनस का साइन फार्मूले का, b का वैल्यू आपका कितना है 1 रख दिया आपने, प्लस माइनस d का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना है 33 अंडर रूट में है, रख दिया गया यहाँ पर। नीचे 2 इंटू ए चाहिए, 2 रख लिया गया। a का वैल्यू आपका कितना है 2 है, -1 यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट आपका 32, क्योंकि इसके कोई भी वैल्यूज बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे। अब आपके यहाँ दो वैल्यू जो हमारे इससे क्या होंगे, x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 बाय 4, इससे एक जीरो निकालिएगा और एक बार नेगेटिव वैल्यू के साथ -1, अब यहाँ माइनस ले लेते हैं एक बार 33 बाय 4, अब ये दो वैल्यूज निकल जाएंगे, यहाँ निकाल लीजिए x। अब इसे आप सही समय में सही तरीके से आप रख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप इसी इतना ही छोड़ देंगे, या आप 33 को पहले रख दीजिए, आप -1 कर दीजिए बाई 4, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 33 बाई 4, ये हमारे दोनों जीरोस हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अभी से जल्दी से सॉल्व करते हैं, सेम कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। a का वैल्यू क्या हो गया आपका, x² का कोएफिशिएंट a 4 हो गया। अब इसके बाद b का वैल्यू क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट जो कि 4√3 दिया गया है, रख लिया हमने। और इसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू कितना है 3, इसे रख लिया। अब ये पूरी वैल्यूज हमने उतार ली। अब यहाँ पर d का वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d का वैल्यू क्या है आपका 4√3 है, इसका स्क्वायर कर लिया गया आपका, -4 इंटू ए की जगह आपका 4 है, रख दिया आपने, c की जगह आपका 3 है, c का वैल्यू रख दिया गया आपका। अब चलिए इसके वैल्यू रखते हैं, यहाँ 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 केवल क्या हो जाएगा 3, 16 इंटू 3 48, ये हो गया इसका वैल्यू, माइनस यहाँ 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये हो गया आपका
वैल्यू कितना आ गया 0 के बराबर। यहाँ डी का वैल्यू आपका कितना निकाल लिया आपने 0। अब इस वैल्यू को अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते समय हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 इंटू ए। डी का वैल्यू आपका 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस डी का वैल्यू अभी आपने निकाला 0 रख दिया गया। यहाँ 2 इंटू ए, 2 ए का वैल्यू कितना है आपका 4, ए हो गया। x इक्वल टू 4 रूट 3 बाई 4 टू जा ए। अब ये हमने -4√3 यहाँ रख दिया और प्लस माइनस का साइन के बाद 0 है जिसका कोई वैल्यू नहीं है 0 मतलब 0। अब प्लस माइनस का साइन देने का मतलब ही नहीं रहा। अब यहाँ क्या हो गया 8, 4 से इसे रिड्यूस कर सकते हैं 4 टू जा 8 क्या हो गया आपका -√3/2। अब यहाँ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके दो जीरोस होने चाहिए। एक्चुअली दोनों जीरोस आपके क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि डी का वैल्यू क्या आया है 0, यानी आपका x के दोनों वैल्यूज क्या होंगे इसके बराबर -√3/2। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू 0 आया। अब इसके पहले हमने आपको बताया जब डी 0 के बराबर हो तो दोनों जीरोज आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए डी 0 के बराबर है तो दोनों जीरोज आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी आपका ये अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड बीटा इक्वल टू भी अगर आप चाहेंगे तो माइनस का √3/2, यही आपको रखना पड़ेगा। तब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यहाँ आपका 4 कहता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a का वैल्यू आपका 2 हो गया, b का वैल्यू कोई कोएफिशिएंट आपका 1 के अलावा नहीं है x के साथ, और इसके बाद आपका c का वैल्यू कितना हो गया 4। d का वैल्यू जल्दी से निकाल लेते हैं। d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू आपका 1 का स्क्वायर कर दिया आपने -4, a की जगह 2 रख दिया आपने और c का वैल्यू आपने 4 रख दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यहाँ 4 टू द 8, 8 4 जा 32, ये हो गया वैल्यू कितना आ गया -31। d का वैल्यू -31 आ गया। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं जल्दी से क्वाड्रेटिक फार्मूले पर। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2 इंटू ए। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। b का वैल्यू कितना है 1, यहाँ माइनस का 1 हो गया प्लस माइनस d का वैल्यू आपका क्या है -31/2 इंटू ए का वैल्यू आपका 2 है रख दिया आपने। यहाँ x इक्वल टू -b प्लस माइनस आपका √31/2 टू जा 4। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान देना होगा कि रूट में 31 है जो कि नेगेटिव है। आपको टेंथ तक ये बात जाननी हमेशा है कि कोई भी नंबर जो नेगेटिव के फॉर्म में नेगेटिव हो और अंडर रूट में कभी भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये सारे नंबर्स का वैल्यूज नहीं निकाला जा सकता। ये इमेजिनरी नंबर कहलाती है। ऐसे नंबर कोई भी नंबर नहीं होती है जो कि नेगेटिव हो और अंडर रूट में हो, इसलिए इसका कोई भी रूट रियल नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव साइंस यानी कोई भी नंबर ऐसी नहीं है। यहाँ लिख लेंगे आप नो एनी negative numbers that can be under root कोई भी नंबर नहीं हो सकती जिसका कोई रूट में हो, इसीलिए इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। therefore
it will not be any रियल रूट, कोई भी रियल रूट इसका नहीं होगा। बस क्योंकि यहाँ नंबर 31 तो है, अगर ये नेगेटिव में नहीं होता तो रूट तो माना जाता, लेकिन नेगेटिव में होने के कारण और अंडर रूट में है, इसलिए इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड के बाद अब अगले के क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दो क्वेश्चन को लिए हुए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब सेकंड क्वेश्चन है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। आप इसे मैच जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि हम तो सोल्व कर रहे हैं। हो सकता है आपके बुक में, जो आपके पास जो बुक हो एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर अलग हो, क्वेश्चन का नंबर अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम हो सकता है। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका फर्स्ट सबसे पहले हम बनाएंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बहुत से बच्चे इसमें 3 के बाद आपका कंडीशन लगाया हुआ है, जैसे लिखा गया है x नॉट इक्वल टू 0। बहुत बच्चों के माइंड में ये बात चलती है कि ये क्या है और ये क्यों दिया गया है। ये कंडीशन लगा देता है, राइटर लिखते वक्त ध्यान देता है कि अगर यहाँ x इक्वल टू 0 और लिख दिया है ताकि x का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। कोई अगर पूछे कि अगर x 0 के बराबर हो जाए तो वैल्यू तो आप जानते हैं किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करने पर वैल्यू इन्फिनिटी आता है, यानी अनडिफाइंड है, जिसे नहीं माना जाता है। इसलिए पहले से ही राइटर इस कंडीशन को लगा देता है। इसे नहीं समझना है आपको, ये केवल कंडीशन है ताकि कोई क्वेश्चन ना अराइज कर सके। दूसरा, चलिए तो हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जनरल फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन पर ही बेस्ड ऑन हमारा क्वेश्चन है। अब उसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो बनी है 1 और x दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो यहाँ x हो गया। अब 1 से डिवाइड किया x टाइम में x इंटू x, यहाँ x स्क्वायर हो गया, माइनस x से डिवाइड किया 1 इंटू 1 ये हो गया, इज इक्वल टू 3। फिर इसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 x इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 3x। अब रिप्लेस करके x स्क्वायर, अब हम 3x को साइड को चेंज करके इधर ला देते हैं, 3x हो गया, यहाँ माइनस का 1 रख दिए, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब यहाँ 3x पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, बिकॉज यू हैव बीन ऑलरेडी टॉट that whenever we change the sign then sign also will be changed, therefore we write 3x as negative not as positive। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब यहाँ आप देखेंगे अगर कितना भी फैक्टर के द्वारा आप सोचेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम वैल्यूज को निकाल लें, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वैल्यूज को निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -1 और x स्क्वायर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है आपका हमारा माइनस का 1 x स्क्वायर का प्रोडक्ट x स्क्वायर नेगेटिव का आएगा, जबकि मिडिल टर्म को कितना भी तोड़े हम तो नहीं आएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी पढ़े हैं आप उसका फार्मूले का इस्तेमाल करके हम बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारा d की वैल्यू जरूरत पड़ती है, तो फिर हम d डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकें। d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया जाए। यहाँ पर b का वैल्यू आपका आप जानते हैं x के कोएफिशिएंट को हम लोग b मानते हैं, या x का कोएफिशिएंट क्या है -3 है, तो माइनस का ये फार्मूले का आपका माइनस नहीं है, यहाँ पर केवल इसका माइनस रखेंगे हम 3 रख दिया आपने, इसका स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दिया आपने -4 a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 रख दिया आपने, फिर इनटू c जो कांस्टेंट माइनस का 1 ये हो गया आपका। अब इसे शुरू कर लेते हैं, यहाँ -3 की स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका वैल्यू d इक्वल टू हो गया ये 9, या माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4, वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब यहाँ d का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने वैल्यूज को निकाल लेते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √t बाय 2a, वैल्यूज को अपने रखते हैं b,
हमारा नेगेटिव का, यहाँ बी हमारा क्या है माइनस का 3, फॉर्मूले का माइनस, हम इस बी का माइनस साइन रखे हैं जो फॉर्मूले का है, ये ऑलरेडी आपका बी का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसी भी आप रखते समय इसके साइन को शो कीजिएगा, माइनस के बी हो गया, बीच में यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिए हैं आप, कितना आया है 5, यहाँ 5 रख दिया गया, नीचे आपका 2 इंटू ए का वैल्यू आपका क्या है, ए का वैल्यू आपका यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है आपका, 1 रख दिया आपने, और यहाँ माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस 3, सॉरी डी का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, चलिए डी का वैल्यू 5 रखना था, हमने नहीं लिखा था, ये 5 हो गया, अब यहाँ अंडर रूट 5 ये हो गया बाय 2, अब ये वैल्यू, अब दोनों जीरोज आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, आप x इक्वल टू 3 एक बार प्लस ले लीजिए, रूट 5 बाई 2 ये हो गया आपका, दूसरा आप x इक्वल टू 3 माइनस, और जरूर इसमें हम लोग के क्वेश्चन में कहीं साइन में गलती हुई है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। देखिए हम देखते हैं यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 9 या माइनस में प्लस 16, देखिए यहाँ पे साइन हम लोग का मिस्टेक हुआ है, यहाँ प्लस का साइन होगा, हमने माइनस का साइन दे दिया था बाय मिस्टेक। अब इसी आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, साइन अगर ऐसे गलती होती है तो पूरा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। अब यहाँ डी का वैल्यू हमारा क्या है 13 है, तो उस बार हमने 5 लिख दिया था, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ 13 हो गया और यहाँ भी 13 हो गया। अब वैल्यू को रख दिया जाए आपका 13/2 ये हो गया। अब यहाँ भी हमें सुधारना पड़ेगा, ये 13। अब ये हो गया आपकी दोनों के दोनों आंसर, दोनों जीरोस हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जिसे हमने आपके सामने रखा है, 2 जीरोस, इसके आगे एक आपका प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर, तो चलिए अब इसी जल्दी से इरेज करते हैं। अब इसे इरेज करके क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 3 का क्वेश्चन सेकंड आपका दिया हुआ है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30 हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेम कुछ अप्लाई करेंगे, हम लोग दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। आपको पता, आप लोग को ज्योमेट्री क्लास में पढ़ाया गया होगा, जैसे अगर 1/5 अब प्लस 1/7 रहता था, दोनों डिनोमिनेटर डिफर होते थे, तो हम क्या करते थे, दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम हो जाता था। जैसे 7 5 था 35, इसका एलसीएम हो जाता था। सेम वे यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर हमारे डिफर है, ये समझाने के लिए हमने आपसे कहा कि दोनों का डिनोमिनेटर आपका डिफर है, इसलिए इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x + 4 × x - 7, इस दोनों का प्रोडक्ट ही आपका इसका प्रॉपर एलसीएम होगा। अब आगे इससे डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, तो आपका x + 4 रिड्यूस हो जाएगा, बचा क्या आपका x - 7 × 1 क्या हो गया, x - 7, बीच में नेगेटिव साइन है हमने दे दिया। अब इसे डिवाइड किए, x - 7 से ये रिड्यूस हुआ, बचा क्या, x + 4 × 1, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं x + 4 रख दिया गया, इधर है आपका 11/30 ये हो गया। चलिए अब ऊपर x - 7, यहाँ माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x × x आपका x² x × 7 -7x 4 × x आपका हो गया 4x 4 7 28 आपका हो गया 28। अब इधर है 11/30 यहाँ, अब इन दोनों में नेगेटिव x पॉजिटिव x दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका -7 और -4 -11 हो गया, नीचे आपका x², यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस का वैल्यू ज्यादा है, साइन माइनस का रख के हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, 3x हो गया -28। अब इसके बाद 11/30 ये हो गया, दोनों 11 ऊपर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, ये +1 ये हो गया आपका -1 टाइम में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद 1 × इतना करेंगे, अब -1 × 30 करते हैं, चलिए 1 × इतना करते हैं तो कितना आया आपका x² प्लस -3x और -28 ये हो गया। 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। अब -1 से 30 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा -30। अब -30 को
हम लोग रिप्लेस करके राइट टू लेफ्ट आते हैं। इधर ऑलरेडी 28 माइनस का है, ये इधर आएगा प्लस का 3030 हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब इसके बाद चलिए तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस का वर्क होगा, ऑपरेशन माइनस का करेंगे, वैल्यू किसका ज्यादा है, प्लस वाले का, क्योंकि 30 प्लस का है जो कि ज्यादा है, इसलिए प्लस का यहाँ आप 2 रखिएगा, इधर कुछ नहीं बचा है, 0 हो गया। अब इसके बाद मिडिल टर्म को यहाँ स्प्लिट करके हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जीरोस को निकाल सकते हैं। अब देखिएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ रहा आपका टोटल प्रोडक्ट, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट आपका 2x स्क्वायर आया। मिडिल टर्म को हम 2x स्क्वायर के फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी इस्तेमाल करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी वैल्यू निकाला जा सकता है। आप दोनों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ही स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस 2x और माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए मिला लेते हैं, 2x इंटू एक्स आपका 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि x स्क्वायर और 2 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, जो हम लोग पहले मिलाते हैं। दूसरा आपका इन्हें आप जब माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस का वर्ग होगा, साइन माइनस करेगा, माइनस का 3x हो जाएगा, जो हमें मिडिल टर्म को देता है। इसलिए हमारे दोनों तरीके से इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर भी आ रहा है, और एडिशन सब्स्टिट्यूशन करने पर हमारा मिडिल टर्म भी हमें मिल जा रहा है। इसलिए प्रॉपर पेयर हो गए हमारे मिडिल टर्म के लिए। अब दोनों के पेयर में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, x ले लिया, यहाँ x माइनस का 2, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ x है यहाँ 2 है, कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ x यहाँ माइनस लिए हैं, यहाँ माइनस देना होगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और यहाँ 2 रख दीजिए आप 0। अब दोनों में यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 आपका सेम है, इसे एज ए कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं। x माइनस 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया पहले के साथ आपका केवल x, बीच में माइनस का साइन 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे एक 0 निकाल लेंगे आप, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ x का वैल्यू x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, ये हो गया। x के दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का आंसर हो गए। 2 0 1 और 2 ये दोनों वैल्यूज आपके हो गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्वेश्चन में आपसे कहा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पहले प्राइमरी आप किया कीजिए। क्वेश्चन का अगर मतलब समझ में आ गया तो आप इजीली अपने क्वेश्चन के एक इक्वेशन का फॉर्म देकर के आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इन उल्टा, जैसे अगर 5 है तो 5 का उल्टा क्या हो गया 1/5, अगर 2/3 है 2/3 का उल्टा क्या हो गया 3/2। ये रेसिप्रोकल्स हो गए आपके। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस, रहमान की उम्रों का रेसिप्रोकल का योग यानी जोड़ वर्ष में 3 years ago 3 साल पहले जितना उम्र था रहमान का, उस समय जितनी उम्र थी 3 साल पहले, वर्तमान उम्र से 3 साल पहले रहमान की जितनी उम्र थी उसका रेसिप्रोकल, और 5 years from now, और वर्तमान उम्र से 5 साल बाद जितनी इसकी उम्र होगी उस उम्र दोनों का योग यानी जोड़ जो है आपका 1/3 दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में मान लेते हैं लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर्स मान ली, ठीक है, रहमान का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3 years ago 3 साल पहले जितनी उसकी उम्र थी, अच्छा एक्स ईयर्स अभी वर्तमान है, 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी
x माइनस 3, ठीक है। और वर्तमान उम्र यानी जो प्रेजेंट एज है और 5 साल बाद अगर एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, इन दोनों एज का कहना है कि इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल है, दोनों का रेसिप्रोकल का सम का वैल्यू आपका कितना है 1/3 है। तो हम डायरेक्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके हम वैल्यू को सोल्व करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 3 इयर्स एगो यानी 3 इयर्स एगो रहमान का एज हो गया और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ 5 साल बाद रहमान का एज, दोनों का एज का रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल का सम आपका कितना है 1/3 है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ आपका। आपने क्वेश्चन को एक अलजेब्रिक फॉर्म दे दिया, इस अलजेब्रिक फॉर्म को सोल्व करके आपको उसके प्रेजेंट एज को निकालना है। तो चलिए, हमने नहीं लिखा है कि 3 इयर्स एगो कितना था, 5 इयर्स एगो कितना था, हमने समझाया पहले ही आपको और डायरेक्ट हम इक्वेशन के फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्म यहाँ दिए हैं। आप लोगों को अगर जरूरत होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम केवल आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से केवल हमने यहाँ समझाया, फिर इसके बाद आगे हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए, तो हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ये हो गया। इससे डिवाइड किए x माइनस 3 रिड्यूस हो जाएगा, बचा क्या x प्लस 5 इंटू 1, यहाँ x प्लस 5 रख दिया आपने, बीच में एड मार्क। x प्लस 5 से डिवाइड किया, x प्लस 5 रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 3 इंटू 1, यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 ये हो गया आपका। अब यहाँ x प्लस x 2x, यहाँ प्लस माइनस, माइनस का वर्क होगा, वैल्यू प्लस का ज्यादा है, कितना बचेगा आपका 2 बच गया। नीचे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 ये हो गया आपका। इसके बाद 1/3। अब कैलकुलेशन करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे हम इधर इससे और यहाँ 1 से इस इक्वल से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल फॉर्म हमारा वही रह जाएगा। इसके कैलकुलेशन भी साथ में कर लेते हैं हम लोग। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हमें कोई परिवर्तन नहीं, सेम फॉर्म रह जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 5x माइनस 3x कितना हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस का वर्ग होगा, प्लस का वैल्यू ज्यादा है, साइन प्लस का दे दिया 2x हो गया, माइनस 15 रह गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 3 2 जा 6 x, फिर 3 2 जा 6 ये हो गया। चलिए, अब इसे हम यहां सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपका 2x प्लस का है, इधर से 6 इसको रिप्लेस करके राइट टू लेफ्ट लाते हैं, इसके बगल में 2x के बगल में, तो साइन उसका चेंज होकर के माइनस का 6x हो जाएगा। माइनस 15 है, माइनस 15 रख दिया हमने, 6 इधर प्लस का है राइट में, हम लेफ्ट में लाते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इनका वर्क कर लीजिए, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस की वैल्यू ज्यादा, प्लस माइनस माइनस, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है साइन उसका रखा जाता है। अब इन दोनों को अब देखिए, माइनस माइनस प्लस का वर्क होगा, वर्क तो ऑपरेशन तो प्लस का करेंगे, साइन माइनस का होगा 21 इज इक्वल टू 0। अब मेरे टर्म को स्प्लिट करके बना सकते हैं आप, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 21 एक्स स्क्वायर हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का, बीच वाले टर्म को आप जानते हैं 21 छोटा नंबर है, इसलिए पेयर आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ हमने क्या कर लिया, माइनस का 7x और प्लस का 3x, फिर माइनस 21 इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन और फिर इन दोनों में कॉमन। यहाँ अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाता है तो आपका x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x, यहाँ माइनस का 7 हो गया। अब इन दोनों नंबर में हमारा नंबरल वैल्यू 3 है, 3 को एज ए कॉमन हमने ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब अगले टर्म में हम देख रहे हैं x माइनस 7 दोनों में हमारा एज ए कॉमन है, x माइनस 7 को हम एज ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x माइनस 7 फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x प्लस
3 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू आपका +7 और यहाँ x इक्वल टू -3। अब जानते हैं कि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन को यहाँ देख रहे हैं, नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ लिख दीजिएगा एज नेगो भी नेगेटिव, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब x का वैल्यू आप क्या मान लेंगे 7, यानी रहमान का प्रेजेंट एज कितना हो गया 7 इयर्स, आपका रहमान का प्रेजेंट एज हो गया। रहमान प्रेजेंट एज आप लिख सकते हैं 7 इयर्स। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे दिया जा रहा है, इन क्लास 10 सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कहा जा रहा है कि क्लास टेस्ट किया जा रहा है जिसमें शेफाली जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में नंबर जो टोटल लाती है, टोटल गेन नंबर जो है आपका दोनों को मिला करके मैथमेटिक्स और इंग्लिश का 30 मार्क्स गेन करती है। फिर इसके बाद हैड शी गॉट 3 मार्क्स मोर इन द मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन द इंग्लिश। कहें कि अगर वह 2 नंबर 2 मार्क्स ज्यादा मैथमेटिक्स में अगर गेन करती और 3 नंबर कम इंग्लिश में अगर ला पाती, तब उस समय टोटल प्रोडक्ट उसके द्वारा ऑब्टेन किए गए टोटल प्रोडक्ट का यानी मार्क्स का जो प्रोडक्ट है आपका कितना हो जा रहा है 210 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझे, अब इसके बाद इसे एक अलजेब्रिक फॉर्म देंगे और उसे सॉल्व करके इसके मार्क्स को वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। तो चलिए पहले मान लेते हैं लेट दोनों में से मैथमेटिक्स या इंग्लिश दोनों में से किसी एक मार्क्स को हम मान सकते हैं। लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। मान लिया हमने शेफाली आपका मैथमेटिक्स में x मार्क्स गेन करती है। चलिए अगर मैथ्स में शेफाली x मार्क्स अगर गेन करती है तो x मार्क्स जब मैथ में गेन की तो शेफाली का मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों मार्क्स का समेशन आपका दिया हुआ है 30। इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस x, कितना हो जाएगा। मैथमेटिक्स में x टोटल मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को ऐड करके 30 आता था। मैथ में पता चल गया अगर आपको कि x मार्क्स गेन करती है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x, इतना हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा आप कि अगर हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उस मैथमेटिक्स में वो 2 नंबर ज्यादा एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश और इंग्लिश में 3 नंबर कम लाती है, तो दोनों का प्रोडक्ट। चलिए मैथमेटिक्स का ये मार्क्स हो गया मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में क्या कहा जा रहा है कि 2 नंबर अगर ज्यादा लाती, ये मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा का हमने ऐड कर दिया। इंग्लिश का ये मार्क्स है आपका, इंग्लिश में 30 माइनस x। अगर मैथमेटिक्स में आपसे कहा जा रहा है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में अगर 3 नंबर कम लाती तो दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना हो जा रहा है 210 हो जा रहा है। हमने अलजेब्रिक फॉर्म दे दिया। अब इसे सोल्व कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए x प्लस 2 है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसका वर्ग पहले कर लिया जाए, यहाँ प्लस 30 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस x हो गया इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 27x x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 इंटू 2 54 2 इंटू x माइनस 2x इज इक्वल टू 210। वे हो गया। अब इसे आप एक अरेंज कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x के फॉर्म को प्लस 27x माइनस एक्स आपका वर्ग
माइनस का होगा, वैल्यू प्लस का ज्यादा है तो साइन प्लस का रखिएगा, प्लस 25x हो गया। अब यहाँ 54 बचा हुआ है, रख दिया। 210 को हम रिप्लेस करके अपने लेफ्ट साइड में लाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 माइनस 4 6 हो गया, माइनस वैल्यू ज्यादा है, साइन तो माइनस का देना होगा। 10 माइनस 4 6 हो गया। अब 10 माइनस 5 5 हो गया, यहाँ बच के आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस को कॉमन लेकर आप हटा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो। जैसे माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ प्लस है तो माइनस देना होगा। 25x यहाँ प्लस 156 ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 156 से आपको लाना है 156 इंटू एक्स, 156 आपका आना चाहिए। बीच वाले टर्म को 156 के फॉर्म में आपको तोड़ना है। 156 कैसे लाएंगे? इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास है, अब करते क्या है कि हम 12x और माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब माइनस को जब इधर लाइएगा तो 0 और बाई माइनस का साइन यानी 0 का 0 रह जाएगा, इसलिए माइनस के साइन को इधर ला करके आपने या तो दिखा दीजिए या बिना दिखाए ही रिप्लेस कर दीजिए आपका वैल्यू। मेजर टर्म का हमने स्प्लिट करके ला दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट आपके कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब एडिशन सब्सट्रैक्शन कीजिएगा तो आपका मिडिल टर्म यानी बीच वाला टर्म मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे यहाँ अब इन दोनों में आप x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x बचेगा और यहाँ 12 हो जाएगा, x माइनस 12 हो गया। फिर इसके बाद इन दोनों में से माइनस के 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया आपका x और माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 12 दोनों में हमारा कॉमन हो गया, x माइनस 12 को बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 12 पहले में आपका बच गया x, फिर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, यहाँ हो गया x इक्वल टू प्लस 13। आपके x के दो वैल्यूज आ गए। अब यहाँ सवाल है कि हम दोनों में से लेंगे किसको, दोनों को या किसी एक, तो हम दोनों वैल्यूज को अपना यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपका यहाँ मैथमेटिक्स में अगर x मार्क्स गेन करती है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? यहाँ 30 माइनस x है, x की जगह 12 कर दीजिए आप, 12 माइनस कीजिएगा तो 18 हो जाएगा इंग्लिश में। अगर मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स गेन कर दी है तब यहाँ 30 माइनस 13 कर दीजिएगा इसको, तो इंग्लिश का मार्क्स आ जाएगा उसका। इस तरीके से दोनों मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ये दोनों हो गए हमारे। अब आपको चूज करना है, दोनों में से आपके दोनों वैल्यूज आ गए, दोनों को दिखा सकते हैं, दोनों वैल्यूज आपका प्रॉपर आंसर हो गया। चलिए तब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। डायगोनल की लंबाई जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड में, चलिए पहले हम आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, उसके द्वारा हम लोग समझते हैं। चलिए मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया हमारा ABC और ये D हो गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में डायगोनल जो है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। डायगोनल ये आपका डायगोनल हो गया, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। चलिए शॉर्टर साइड को आपने अगर x मान लिया और तो डायगोनल क्या हो जाएगा? 60 मीटर ज्यादा है आपके शॉर्टर साइड से, यानी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, ये हो गया आपका डायगोनल यहां से यहां तक। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन,
लॉन्गर साइड आपका जो है 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। इसी शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है। ये हो गया यहां से यहां तक। तब आपको डायमेंशन निकालना है, यहाँ वैल्यू निकाले हमें कि फील्ड का साइड क्या होगा, यानी लेंथ ब्रेथ क्या होंगे। तो चलिए इसे जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, शॉर्टर साइड को x मीटर मान लिया। ठीक, शॉर्टर साइड को x मीटर मानने के बाद आपका यहाँ लॉन्गर साइड जो है, लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 30 मीटर, इतना मीटर अधिक होगी। और डायगोनल ऑलरेडी आपका दिया गया है, डायगोनल कितना है, x प्लस 60, डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है, देखिए। अब जानते हैं कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है हाइपोटेनस होती है, ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, तो आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इन फिगर देखते हैं, चलिए इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में अगर आप देखते हैं तो ट्रायंगल एबीसी जो हमने बनाया है, प्लॉट का, पूरे प्लॉट को फिगर हमने बनाया है, जिसमें से डायगोनल को और ये साइड, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड को दिखा रहे हैं। तो ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है हमारा, ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल में एबीसी में हम लोग देखते हैं तो आपका, आप पहले से जानते हैं कि जो साइड्स हमारे दिए गए हैं, जो वैल्यूज हैं, इनका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये होता है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब वैल्यू को रख देते हैं यहाँ, x प्लस 30 का पावर 2, ये हो गया। बेस कितना है आपका, x प्लस 30, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस एल्टीट्यूड आपका कितना है, x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर भी से फैक्टराइज कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर 3600 हो जाएगा, ये b स्क्वायर प्लस 2ab 120x 62 जा 120 इंटू x। अब आते हैं इधर a स्क्वायर, ये भी a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर 900, 2ab 60x हो गया, प्लस का x स्क्वायर। सी एक एक्स स्क्वायर को इससे रिड्यूस कर दीजिए आप, क्योंकि इधर आता तो भी निगेटिव होकर के रिड्यूस हो जाता, इसलिए हमने कट कर दिया ताकि स्ट्रिप हमारा बचे। अब यहाँ जो वर्क हो सकता है कीजिए। यहाँ अब कर क्या रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर का फॉर्म है हम इसे वहीं पर रख रहे हैं। एक्स स्क्वायर हमने इसको यहीं पर रखा, कहीं ले नहीं गए हैं। अब यहाँ 60x है, अब 60x की जगह पर यहाँ से जो 120x है रिप्लेस करके हम इधर लाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, 60x इसी रिप्लेस करके हम इधर लाते हैं, तो लाया हमने कितना हो गया, -120x ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ 900 है, प्लस का 900 उसी तरह है। अब इसके बाद यहाँ से 3600 यानी 3600 जो पॉजिटिव है लेफ्ट टू राइट लाते हैं, कितना हो जाएगा -3600। इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, सारे नंबर यूज हो गए और जीरो बच गया। लिखा हमने वही, बस अरेंज करके जीरो को इधर का इधर कर दिया, किसी को लेने, जिसको ले गए साइन उसका चेंज हुआ है। देखिए केवल इन्हीं दो नंबर को हमने रिप्लेस किया, इसको लाए, इसका साइन बदला, इसको लाए, इसका साइन बदला, बाकी किसी नंबर को नहीं ले गए हैं, बस यहाँ जीरो बचा, जीरो को हम रख दिए हैं। साइड को जो ऐसे था इसे ऐसे बस अरेंज करके रख दिया था। अब फिर यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया
प्लस, अब इन दोनों में अगर वर्क करेंगे प्लस माइनस, माइनस का वर्क होगा, बचा कितना आपका माइनस 6060x, यहाँ आपका 3600 माइनस 900 करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का वैल्यू ज्यादा है 2700 बच गया 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपको लगता है कि नंबर बहुत बड़ा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसमें भी डी का वैल्यू यानी रूट वगैरह निकालना ही पड़ेगा। आपको जिस तरह की सुविधा हो उस तरीके से कीजिए। हम यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वैल्यूज निकालेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा 93 से 2700 हो गया, यानी 2700 आपका प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस का 2700 x स्क्वायर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आ गया। अब इसके बाद अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो माइनस का 60 बच जाता है, इसलिए दोनों नंबर का जो पेयर है हमारे लिए प्रॉपर पेयर हो गए। अब इसके बाद कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से x, यहाँ x 90, इन दोनों में से आप 30 कॉमन ले लीजिए, 3030, यहाँ बच गया x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं और हम यहीं पे सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। अब इसे हम यहाँ लाते हैं, चलिए x माइनस 30 दोनों में हो गया, इसे आप एज ए कॉमन ले लीजिए। x माइनस 90 दोनों में हमारा कॉमन हो गया। यहाँ क्या बच गया, x प्लस का 30 यहाँ रख दिया हमने, x और प्लस का 3030 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए, x माइनस 90 इक्वल टू 0, यहाँ हो गया x प्लस 3030 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 90, यहाँ x इक्वल टू माइनस 30। अब जानते हैं कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए साइड नेवर बी नेगेटिव, यहां लिख देंगे हम लेंथ ऑफ साइड नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसे हम लोग नहीं मानेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका शॉर्टर साइड का, यहाँ यानी आपका शॉर्टर साइड हमारा हो गया 90 मीटर, और आपके लॉन्गर साइड क्या हो गए, लॉन्गर साइड हो गया x प्लस 30, यानी आप रख सकते हैं 90 प्लस 3030 कितना हो गया 120 मीटर, ये दोनों हो गए। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर अब 7 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है 7 डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, न कि नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 आता है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, उनमें से जो छोटे नंबर है उसका जो स्क्वायर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वह लार्जर नंबर की 8 गुनी अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन को हमने देखा, अब इसे कराना शुरू करते हैं। 7 में हम लोग मान लेते हैं लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। हमने बड़ी संख्या को x मान लिया और छोटी संख्या को y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, किनका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस दोनों नंबर का, यानी बड़े नंबर का स्क्वायर आप जानते हैं
बड़ा होगा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया हमने, कितने के इक्वल है, 180 के इक्वल है। चलिए इसी इक्वेशन फर्स्ट अगर आपने मान लिया, और कहा जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर आपका y है, इसका स्क्वायर जो है क्या है, 8 टाइम्स ज्यादा है किससे, छोटे नंबर से। छोटा नंबर ये है, ये सॉरी छोटा नंबर y हो गया, इसका स्क्वायर जो है आपकी बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं, ये क्या हो रहा है, 8 गुना बड़ा है किससे, आपके बड़े बड़े नंबर से। तो ये तो डेफिनेटली 8 गुना कम होगी, अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ हमने देखा इस तरीके से हमें वाई स्क्वायर का एक वैल्यू भी मिल गया। अब करते क्या है, अब वैल्यू को रख करके चलिए दोनों वैल्यूज को हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया, अब वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पर, वाई स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख देंगे, 8x इज इक्वल टू 180, ये हो गया आपका। अब इसके बाद रिप्लेस करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, आपका 180 चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, 180, अब इसी टर्म को स्प्लिट करना है हमें, दो नंबर को स्प्लिट करके हम यहाँ ले लेते हैं दो पेयर, एक 18 हो गया 18x और दूसरा प्लस का 10x ले लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, हमारा बचेगा 8x माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन x माइनस 18 हो गया, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 10x माइनस 180 हो गया इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 18 जो कि दोनों में शामिल है, इसमें और इसमें भी, इसे एज ए कॉमन ले लिया आपने। यहाँ क्या बच गया आपका, x बीच में ऐड मार प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 18 इक्वल टू 0, दूसरा हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू आपका प्लस का 18, यहाँ x इक्वल टू माइनस 10, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे दोनों नंबर में आपसे पहले कहा गया, दोनों नंबर में एक नेगेटिव वैल्यू हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि स्क्वायर आपका x हमारी बड़े नंबर है, ठीक है, y छोटे नंबर है। अगर यहाँ x का वैल्यू रखिएगा कितना, 10, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू माइनस का 10, माइनस का 80 हो जाएगा। इससे से बड़ी वाली नंबर भी आपके नेगेटिव हो जाएगी, जबकि दोनों नंबर हमारी पॉजिटिव है, दोनों नंबर हमारी पॉजिटिव है। इसलिए क्योंकि हम इसे नेगेटिव वैल्यू को नहीं ले सकते, क्योंकि बड़ी नंबर का वैल्यू भी आपका नेगेटिव आ जाएगा अगर छोटे नंबर को x मानेंगे। इसलिए x should not be equal to minus 10, because when we take the x equal to minus 10, then the value of the larger number also will be negative। इसलिए आपका यहाँ जो x का वैल्यू हमारा लार्जर नंबर का क्या हो गया, 18, और ये जो लार्जर नंबर हो गया और आप शॉर्टर नंबर भी निकाल लीजिए, स्मॉलर नंबर, y स्क्वायर 18 आपका, फिर इसके बाद x, यहाँ x का वैल्यू आपने निकाला है 18, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर 8 बन जाए 8, ठीक है, ये हो गया आपका 144, अंडर करते हैं 144, वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 12। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ हमारा। अब बाकी के जो रेस्ट वीडियो है आपके और क्वेश्चन के, उसे हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखिएगा, बच गए हमारे कुछ क्वेश्चन जिसे हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।